नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन 24 और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं दरियापुर प्रखंड के नाथा छपरा पंचायत अंतर्गत फूला ब्रह्म के सामने एक क्लिनिक है और क्लिनिक में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सत्येंद्र सुमन जी जो पूरी तरह से इस बार नाथा छपरा पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के रूप में दावा ठोक दिए हैं। साथ के साथ मुखिया प्रत्याशी के रूप में पूरी तरह से जनता के बीच में जा रहे हैं। क्या लग रहा है कितना सपोर्ट मिलेगा? सबसे पहले तो आपका टसन न्यूज़ में स्वागत है। अभी आप लोग टसन न्यूज 24 से आए हुए हैं, इसकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने पंचायत के से मेरा अनुरोध है कि अब की बार हम जो पंचायत की चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जनता की भरोसा पर लड़ने जा रहे हैं और जनता मेरे साथ कितना खड़ी कर रही है। अब हमारा प्रयास रहेगा कि अपने बहुमूल्य वोट दे करके हमको काफी वोटों से जिताएं। जैसे इस बार आप जनता के बीच में जा रहे हैं, इसके पहले भी आप एक डॉक्टर के नाते पूरी तरह से जनता का सेवा कर रहे हैं, तो क्या आप जीत कर भी इसी तरह सेवा करते रहेंगे? मैं जनता का सेवा 20 साल से करते आ रहा हूँ, है ना। इसके बाद अभी 5 साल से मेरी पत्नी है, इस माध्यम से भी मैंने सेवा किया है। और जो 15 साल में बीडीसी ने नहीं किया, मैं आज 5 साल में करके दिखाया हूँ। जी के द्वारा बहुत सारे फंड आते हैं, बहुत सारे काम कराने के लिए आते हैं। मनरेगा हो गया, नदी गली हो गया, ये सब, तो उसको लेकर आप कितना काम किया है अपने पंचायत? मैंने अभी मनरेगा से हाल फिलहाल में नवसीर प्राथमिक विद्यालय परशुरामपुर में मिट्टीकरण अभी 4 दिन पहले करवाए हैं। एक हरदम दलित बस्ती में देवी स्थान के प्रांगण में मिट्टी भराई कार्य अभी कल से शुरू करने जा रहे हैं। इसके बाद इसके पहले महावीर स्थान नाथा छपरा वार्ड 1 में उसमें माई बंदी के प्रांगण में मिट्टी भरवाए। उसके बाद विद्यालय नाथा छपरा में ही पूरे प्रांगण में मिट्टी भराने का कार्य किया। उसके बाद आपका वार्ड 1 में ही सुभाष का घर के पास 260 फीट रोड ढलवाने का काम किया। दलित बस्ती में 60 फीट रोड ढलवाने का काम किया। जैसे आपका जो पंचायत है नाथा छपरा पंचायत है, नाथा छपरा पंचायत में इंदिरा आवास को लेकर क्या स्थिति है? इंदिरा आवास बुझिए कि दलालों पर टिका हुआ है। दलाल लोग जिसका पैसा लेकर के लेते हैं वही काम उसका घर अब काम करवाते हैं। अगर आप जीत कर आते हैं तो इस पे कितना काम कीजिएगा? मैं जीत कर आऊंगा तो पहला नंबर दलाली खत्म करूंगा, फर्स्ट नंबर। और पंचायत में विकास कैसे होता है यह करके दिखाऊंगा। जैसे इसके पूर्व में बाढ़ का था, कोरोना का था, तो एक आप बीडीसी प्रतिनिधि के रूप में साथ के साथ इस बार भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में भी आ रहे हैं, तो इसके सबको लेकर कितना आप जनता के बीच में गए? जनता के बीच में मैंने हाल चाल पूछा जाकर, हमारे पास कोई फंड था नहीं। उन लोगों से मैंने समाचार लिया, जो में मेरा पार लगा वो मैंने किया है। उसको अपने आदमी के माध्यम से जो हमको पार लगा उनको हमने भेजने का काम किया। जैसे उस बाढ़ काल के दौरान 6,000 रुपए सहायता राशि के लिए आना था, तो उसको कितने जने तक पहुंचा? यह मैंने जो काम हुआ बहुत जीरो को मांग चलिए काम हुआ। 6,000 रुपया किसी के पास गया नहीं, इसको सरकार और मुखिया ने लूट लिया इसको। तो आप इस पे कितना आवाज उठाए? हमने आवाज इस पर क्या उठाए? मेरे आवाज उठाने के लायक ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरा प्रमुख उस समय मैंने बहुमत में नहीं थे, अल्पमत में थे। हमने ब्लॉक पर आवाज उठाया, लेकिन कोई सवाल सुनने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। जैसे आपका जो नाथा छपरा पंचायत है, नाथा छपरा पंचायत अभी तक खुले में शौच से मुक्त हो पाया कि नहीं हो पाया? अभी तो शौच से मुक्त नहीं है, क्योंकि बहुत मैंने शौचालय बनने का परसेंटेज बहुत कम है।
और जो पहले से शौचालय बना हुआ था उसी पर स्वच्छताग्रही और वार्ड कमिश्नर लोग, वर्तमान मुखिया लोग मिल करके पैसा दलालों के माध्यम से 2000 खा करके अब उसी का पास करवाया। नया तो हमने कहीं नहीं देखा। जैसे आपका जो नाथा छपरा पंचायत है उसमें जो चौक चौराहे हैं वहाँ पे लाइट की सुविधा अभी तक मुहैया हो पाई है? अभी तक कोई मुहैया नहीं हो पाया है। मालूम हुआ है कि पैसा आया है, लेकिन हमारे मुखिया और वार्ड लोग क्या कर रहे हैं यह कहना बहुत मुश्किल है। आपको क्या लगता है कि नाथा छपरा पंचायत में चुनाव से पहले एक बहुत 2 महीना 3 महीना बचा हुआ है, तो उसके पहले क्या लाइट की सुविधा मुहैया हो पाएगी? यह तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आशा कर रहा हूँ कि हो कहीं चुनाव का माहौल है, कहीं मुखिया जी कर सके। जैसे छात्र को लेकर, साथ के साथ युवाओं को लेकर आपका क्या सोच है कि अगर जीत कर आप आते हैं तो विशेष करके कुछ करेंगे युवाओं को लेकर? युवाओं के, खुद हम युवा हैं, युवाओं के लिए तो हम चाहेंगे कि बहुत सारा कुछ करें, लेकिन मौका मिले तो पहले। हम पहले पाते कुछ नहीं हैं, जो हमको करना है खुद हम सोच चुके हैं कि हमको क्या करना है ना। अपने नाथा छपरा पंचायत की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ, संदेश देना ही चाहेंगे कि अगला बार यदि हमको ये मौका मिलता है तो हम अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने की घोषणा करते हैं। और मेरे पंचायत में कहीं बड़ बुजुर्ग को टहलने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए बहुत दिक्कत है। उसका जगह चुनाव मैं कर चुका हूँ। हमको एक अपने पार्क बनाना है और उस पार्क में लोग टहलने के लिए सब। नाथा छपरा पंचायत है, नाथा छपरा पंचायत का जो शिक्षा व्यवस्था है वो कितना? हमारे पंचायत को क्या कहें, पूरे माने जिला का स्थिति स्कूल का बदतर से बदतर हो गया है। वहाँ का अभी पढ़ाई स्थिति बहुत खराब हो गया है। सारे गार्जियन का ध्यान जो है खिचड़ी के ऊपर चला गया है। मेरा कहना है कि हम यदि मुखिया उम्मीदवार हैं, आज जीत जाते हैं, तो पहले जनता का ध्यान जो है खिचड़ी से अलग करके हमने शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करवाएंगे। क्योंकि शिक्षा पर जो ध्यान चल जाएगा तो खिचड़ी योजना, पोशाक योजना, साइकिल योजना सब स्वतः सुधर जाएंगे। और जनता हर घंटे जाकर अपने बच्चा को चेक करेंगे क्लास में कि कौन घंटी पढ़ाई होती है, कौन नहीं होता है, ये जरूरी है। और क्या बोले उसमें, शिक्षा के साथ साथ हर विद्यालय में एक लाइब्रेरी का होना जरूरी है, जिसको मेरा मौका मिलेगा हमको तो हम इस काम को पूरा करने का काम करेंगे, ताकि बच्चा को सही समय पर किताब मिल सके, पेपर मिल सके, समाज के जो भी चीज है आवश्यकता का वो मिल सके, और बच्चा मेरा समय पर स्कूल जा सके, पढ़ सके। यही मेरा हार्दिक इच्छा है। कैसा न्यूज में बात करने के लिए धन्यवाद। अभी हमारे साथ मौजूद थे नाथा छपरा पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी डॉक्टर सत्येंद्र नारायण सुमन जी, जो पूरी तरह से बता रहे थे कि अगर हम जीत कर आते हैं तो एक तो हम चिकित्सा लाइन से जुड़े हुए हैं, साथ के साथ आज 20 साल से हम पूरी तरह से जनता का सेवा करते आ रहे हैं। लेकिन हम विशेष करने वाले हैं, अगर हम में पूरी तरह से जनता सपोर्ट करती है तो हम सभी जनता को एक समान लेके चलेंगे, जितना हो सकेगा चौतरफा विकास करेंगे। कैमरामैन उमेश यादव के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज, दरियापुर।